तो चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प और उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक एयरपोर्ट डील जिसके पीछे दो अलग-अलग एकदम जुदा कहानियां चल रही हैं। और फिर इस तरह की हेडलाइन सामने आई। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है यूएई ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, अबू धाबी इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील से पीछे हटा। अब ऐसी खबरें जब आती हैं तो जाहिर है अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। सबको लगा कि भाई कोई बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गड़बड़ हो गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ था? इस्लामाबाद एयरपोर्ट प्लान का आखिर हुआ क्या? पूरी बात को समझने के लिए हमें दोनों साइड की स्टोरी देखनी होगी, दोनों नैरेटिव्स को खंगालना पड़ेगा। तो चलिए पहले नैरेटिव पर नजर डालते हैं। थ्योरी नंबर 1, जियोपॉलिटिकल गेम्स। ये वो कहानी है जो इंटरनेशनल मीडिया में खूब छाई रही कि ये सब एक क्लासिक पावर प्ले का नतीजा है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। सितंबर 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं। फिर 19 जनवरी 2026 यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अचानक भारत पहुंचते हैं एक हाई प्रोफाइल विजिट पर। और इसके कुछ ही दिन बाद जनवरी के आखिर में खबर आती है कि यूएई इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील से पीछे हट गया है। मतलब ये जो डॉट्स हैं वो जुड़ते हुए दिखते हैं, है ना? सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? और ये कहानी और भी गहरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि रीजन के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कैसे अलग-अलग खेमों में बट रहे हैं। एक तरफ देखिए, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते इतने मजबूत कर रहा है कि कुछ एनालिस्ट्स तो इसे इस्लामिक नेटो तक कहने लगे हैं। और दूसरी तरफ यूएई है जो भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को और पक्का कर रहा है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करना भी शामिल है। 200 अरब डॉलर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडिया और यूएई का 2032 तक का बायलैटरल ट्रेड टारगेट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और कितनी मजबूत होती जा रही है। और इस पूरी तस्वीर के बैकग्राउंड में एक और बड़ी कहानी चल रही है, वो है सऊदी अरब और यूएई के बीच की बढ़ती राइवलरी। ये दोनों देश जो कभी बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, अब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए हैं। खासतौर पे यमन को लेकर दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। तो ये जो टेंशन है, ये इस एयरपोर्ट डील वाली कहानी में एक और लेयर जोड़ देती है। अच्छा, ये तो हुई पहली कहानी। अब आते हैं थ्योरी नंबर 2 पर। यह है पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड, जो बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। इसे हम कह सकते हैं जस्ट गुड बिजनेस। पाकिस्तान का प्राइवेटाइजेशन कमीशन साफ साफ कहता है कि ये दावा कि पाकिस्तान ने यूएई के साथ कोई लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, ये बिल्कुल गलत और गुमराह करने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा कोई एग्रीमेंट कभी साइन ही नहीं हुआ था। मतलब डील कैंसिल होने का तो सवाल ही नहीं उठता जब कोई डील फाइनली नहीं हुई। तो फिर हुआ क्या? पाकिस्तान के हिसाब से ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। देखिए, वो बताते हैं कि शुरू में उन्होंने कई पार्टनर्स से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर बात की, जिसमें यूएई भी शामिल था। लेकिन फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स देश से भी और विदेश से भी इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो सरकार ने सोचा कि भाई ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपटीशन के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि एक ओपन बिडिंग प्रोसेस रखा जाए जिसमें हर कोई हिस्सा ले सके। तो पाकिस्तान का तर्क सीधा है, ये सब जियोपॉलिटिक्स नहीं, प्योर इकोनॉमिक्स है। मकसद था ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, फेयर कंपटीशन सुनिश्चित करना, सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना और जाहिर है पाकिस्तान के लिए बेस्ट इकोनॉमिक डील हासिल करना। लेकिन अगर बात इतनी सीधी है तो कहानी में कुछ और भी पेंच हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि रिश्ते शायद उतने भी खराब नहीं हुए जितना पहली थ्योरी से लगता है। मिसाल के तौर पर इस नंबर को देखिए, $12 बिलियन। अगर यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो फिर यूएई ने चीन और सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान के $12 बिलियन के कर्ज को रोल ओवर करने पर सहमति क्यों दी? ये पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से बिल आउट पाने के लिए बहुत जरूरी था। इससे तो यही लगता है कि पर्दे के पीछे इकोनॉमिक कोऑपरेशन अब भी जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 27 जनवरी को ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने यूएई के एडी पोर्ट्स ग्रुप के सीईओ से मुलाकात की। किस लिए? कराची पोर्ट में चल रहे इन्वेस्टमेंट्स पर बात करने के लिए। तो ये साफ है कि बिजनेस तो चल रहा है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं।
तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है पाकिस्तान की आर्थिक सच्चाई। देश पर बहुत ज्यादा कर्ज है और उसे इंटरनेशनल बेलआउट की सख्त जरूरत है। ऐसे में जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जैसे एयरपोर्ट्स, उन्हें बेचना या आउटसोर्स करना, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, वो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया है। तो हो सकता है कि सच इन दोनों कहानियों के बीच में कहीं हो। ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान ने एक बिजनेस डिसीजन लिया और ठीक उसी समय यूएई भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा था। मतलब दोनों बातें एक साथ हो रही थीं और दोनों में कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हर देश एक दूसरे से जुड़ा है, जहां अलायंस रोज बदल रहे हैं, क्या कोई भी बड़ी इकोनॉमिक डील सिर्फ बिजनेस हो सकती है, या फिर हर बिजनेस डील के पीछे थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिक्स हमेशा छिपी रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।